पहले तो मैं भी बहुत डरता था कि भाई रक्तदान, खून का नाम आते ही समझ लगता था कि भाई ये कैसे होगा। लेकिन जब एक दो आदमी को ज़रूरत पड़ी, वो इधर उधर भटका, तो हमने भी उसकी चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि भाई ये काम ऐसे ठीक नहीं है और ये ऐसा होना चाहिए कि जितना गांव को या किसी आसपास में रिश्तेदार को जो भी हो कि खून के बगैर किसी की दिक्कत ना रहे, उसकी पूरी पूर्ति हो जाए। जैसे प्लाज्मा की ज़रूरत है तो प्लाज्मा पहुंचाया है, उनको जा करके दिया है। और हर असंभव कोशिश आगे भी यही रहेगी। कोरोना में जितनी नीड है, टीम भी उतनी ही बड़ी है, किसी का दिल छोटा नहीं है। और आशीष भाई ने और एक संजू भाई है, पूरी टीम ही है। मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पूरी टीम है। पूरी टीम ने बिल्कुल हार्ड वर्क करके ऐसे छोटे छोटे पौधे रोपित किए थे। जो पेड़ हैं, पेड़ क्या, मैं तो ये समझता हूँ मेरे भाई हैं। सब गाँव में जैसे आते जाते थे ना, तो देखते थे भाई तिरंगा है तिरंगा है, मन में विचार आया कि भाई गाँव में भी होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर। हम अक्सर समाज में कहते सुनते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब तरफ जो है अंधेर गर्दी है, कुछ बदलने की ज़रूरतें हैं, परंतु वो बदलने वाला कौन हो, कौन जो हो उस मुहिम की शुरुआत करे, ये कभी नहीं हो पाता है। यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इस पे पहुंचने की जब बात आती है तब सब जो है पीछे हटते हुए नज़र आते हैं। परंतु जब गांव सिसाना में आप आएंगे तब ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एक ऐसी टीम है जो आपको लगातार जो है समाज कल्याण के, गांव कल्याण के, मानव भलाई के जो काम हैं वो लगातार करते हुए दिखाई देंगे। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राकेश कुमार। तो हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो किस किस तरीके की गतिविधियाँ चला करके गाँव में क्या क्या काम जो है कर रहे हैं। राकेश जी, आपका द अवेयर में स्वागत। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो मुझे इस लायक समझा कि भैया आप मेरे तक पहुँचे और मैं आपकी हर बात का जवाब दूँगा। ये वैसे तो गांव में तो देखो काम करने वाले बहुत होते हैं, हमारा तो सिर्फ बस एक कहते हैं कि भाई बैक साइड से है और फ्रंट में हम कभी आए नहीं। लेकिन गांव में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने देखा है। भाई जिस तरह से कोई सी दिक्कत है किसी काम की, वो चाहे मंदिर की सफाई के बारे में है, रैंक पंट के बारे में है, गांव में झंडा लगाने की बात है, गांव में रक्तदान शिविर करने की बात है, किसी की कोई सामाजिक समस्या है उसको सुलझाने की बात है, किसी पक्ष विपक्ष में अगर कोई बातचीत चल रही है तो उसको सुलझाने की भी बात है। हर क्षेत्र को लेकर हमने साफ़ सफाई का है, बिजली का है, जो जहाँ पेड़ पौधे लगाने का भी है, स्टेडियम के अंदर बहुत अच्छा अपने हिसाब से काम किया है कि भाई लोगों को सब सुविधाएं मिल सकें। चाहे हमारा नाम, ये नाम के लिए नहीं, बस लोगों को बस सुविधाएं मिल सके, उनको आराम हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो। इन सब के लिए मेरी पूरी टीम है, जिसमें आशीष दैया दिल्ली पुलिस कमांडो, मेरे अग्रणीय पैर जिसको बोलते हैं ना, कि सबसे पहले वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और जो जिस काम का भी लक्ष्य लेते हैं वो भगवान की दया से, कृपा से, ऊपर वाली कृपा से सब पूर्ण ही हुए हैं। कोई काम कभी अधूरा नहीं रहा। झंडे का गांव में नहीं था प्रोग्राम, वहाँ भाई झंडा होना चाहिए। उन तो तमाम चीज़ों पे भी मैं आऊँगा। पहले हम बात कर लेते हैं रक्तदान की, क्योंकि लाल कणों का ये जो काम है एक तरीके से इंसान को ज़िंदगी देने का काम है और बहुत सच्चा सच्चा जो है काम है। तो ये कैसे दिमाग में आया और अभी तक कितने ब्लड डोनेशन आप करवा चुके हैं, कुछ उस पर बता पाएँ? जी, पहले तो मैं भी बहुत डरता था कि भाई रक्तदान, खून का नाम आते ही समझ लगता था कि भाई ये कैसे होगा। लेकिन जब एक दो आदमी को ज़रूरत पड़ी, वो इधर उधर भटका, तो हमने भी उसकी चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि भाई ये काम ऐसे ठीक नहीं है और ये ऐसा होना चाहिए कि जितना गांव को या किसी आसपास में रिश्तेदार को जो भी हो कि खून के बगैर किसी की दिक्कत ना रहे, उसकी पूरी पूर्ति हो जाए। तो उसके लिए कोशिश की और हमने सबसे पहले बंगाली वाली चौपाल में रक्तदान का शिविर आयोजन किया था, जिसमें 73 यूनिट से शुरू हुआ और तब हमें पहली बार रक्तदान किया था। उसके बाद तो बस सिलसिला जुड़ता गया। 36 से ज़्यादा कैंप करवा चुके हैं, किसी में 70 है, किसी में 101 है, किसी में कितना भी है। और जैसे पीजीआई रोहतक से आ जाती डिमांड, उनकी पूरी करते हैं। रेड क्रॉस सोनीपत से आ जाती है तो उनकी पूरी करते हैं। किसी और भाई को डायरेक्ट ज़रूरत है
नंबर ग्रुप बना के नंबर दे रखा है, किसी को भी कोई भी नीड है आप तुरंत मैसेज छोड़ दो, आपके लिए हर जगह, ये नहीं कि यहाँ ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, प्लाज्मा की ज़रूरत है प्लाज्मा, प्लेटनेट की ज़रूरत है प्लेटनेट, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड। मतलब इतना बड़ा कारवा जुड़ चुका है, इतना सिलसिला हो चुका है कि कहीं ऑल ओवर इंडिया चारों तरफ सदस्य ही सदस्य है। कहीं किसी चीज़ को खून की, प्लाज्मा की, प्लेटनेट की, किसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको तुरंत उपलब्ध करा जाता है। आप कह रहे हैं कि आप इतना डोनेट करवा चुके हैं और ओवरऑल इंडिया जो है लगातार लोग संपर्क भी कर रहे हैं, टीम भी है, परंतु जब इतना काम करने के बावजूद भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, तब भी अभी भी लोगों में बहुत सारी भ्रांति हैं, उस पर भी कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, हमारा काम तो है सिर्फ कि भाई दिल से सेवा करनी है लोगों की, किसी के कोई ना तो स्वार्थ की भावना है, ठीक है। जैसे आपका है कोई रिश्तेदार, आपने मैसेज डाल दिया भाई मुझे, मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा, अभी भी लोग जो हैं ब्लड डोनेट करते हुए डरते हैं। क्यों? डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत सारी शंकाएं दिमाग में। नई शंकाएं हैं, बिल्कुल निकाल दो। हमें रक्तदान 3 महीने में एक बार अवश्य करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिटनेस रहेगी और जिसको नीड है उसको मिलता रहेगा, खून की कमी नहीं रहेगी। ये चीज़ें बहुत कुछ मायने रखती हैं और करते रहना चाहिए। मैं तो यही सबको संदेश दूंगा कि लगातार रक्तदान करता चाहिए, किसी न किसी का जीवन दान ही समझो, ये रक्तदान है, जीवन दान है, इसको करते रहना चाहिए। अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में ब्लड डोनेशन जो कैंप हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, परंतु प्लाज्मा की डिमांड बढ़ी है, तब वो पूरी कर पाने में कितने सक्षम हैं और कितनी अभी डिमांड आपके पास आ रही है? डिमांड तो मेरे ख्याल से देखो एक दो तो रोज़ आती ही रहती है, और कोशिश करके देखो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे जो हैं, लेकिन हम वहाँ पे बंदे को पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसको जो उन्होंने डिमांड की है, जैसे प्लाज्मा की ज़रूरत है तो प्लाज्मा पहुँचाया है, उनको जा करके दिया है। और हर संभव कोशिश आगे भी यही रहेगी। कोरोना में जितनी नीड है, टीम भी उतनी ही बड़ी है, किसी का दिल छोटा नहीं है। चाहे आप कहीं से भी कोई भी ग्रुप है उसमें मैसेज डलवाओ, उसको देखो टाइम तो थोड़ा लग सकता है, ठीक है। ये तो है नहीं कि भाई मैसेज डाल दिया 5 मिनट में ही पहुंच गए, थोड़ा बहुत टाइम तो लग सकता है, लेकिन उसको वो सुविधा मिलेगी। अब हमारी हर संभव कोशिश ये रहती है कि भाई खून, प्लाज्मा, प्लेटनेट, इन चीज़ों के कारण किसी की कोई दिक्कत ना आए, इसकी और ऊपर वाले के हाथ में उसकी जिंदगी, तो बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। आप जिक्र कर रहे थे कि सिसाना जो गांव है उसमें खेल स्टेडियम है, उसमें आपने पौधे लगाए, आज जो है काफ़ी हरा भरा वो ग्राउंड नजर आ चुके हैं। ये जब स्टेडियम बना था गांव में तो कुछ भी सुविधा नहीं थी कि भाई सोचा कि भाई लोग आएंगे, बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या मतलब अगली जो प्लानिंग थी वो पहले ही तैयार कर ली थी। और आशीष भाई ने और एक संजू भाई है, पूरी टीम ही है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पूरी टीम है। पूरी टीम ने बिल्कुल हार्ड वर्क करके ऐसे छोटे छोटे पौधे रोपित किए थे। जो पेड़ हैं, पेड़ क्या, मैं तो ये समझता हूँ मेरे भाई हैं जी ठीक है। और मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा दिल लगता है, खुश होती है कि भाई सारी टीम ने इतनी मेहनत की। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी चिल्लाया जा रहा है, तो वो पेड़ जो आपने लगाए हैं या फिर आप जो ये मिशन लेके चले हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों, तब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज ऑक्सीजन की कमी, हाँ बिल्कुल कमी है, और ये जितने भी ज़्यादा हो उसके पौधे रोपित करें और अपने इस पर्यावरण को, इस धरती को बचाएं और सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध हो उसके, बस यही है। दर्शकों से आप एक चीज़ और शेयर कर दीजिएगा। जो हम ऑफलाइन जब बात कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, तब आप जिक्र कर रहे थे कि कोई कार्य हमने ठाना और उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, परंतु कुछ ही देर में क्योंकि हम उसकी सोच चुके थे कि हम ये काम करना है, तो उस पर बता पाएँ? हाँ जी बिल्कुल, हमने सोचा था कि भाई गाँव में झंडा नहीं है, सब गांव में जैसे आते जाते थे ना तो देखते थे भाई तिरंगा है, मन में विचार आया कि भाई गांव में भी होना चाहिए। पर होने की बात तो देखो, जेब से तो पैसे हैं नहीं, इतने बजट है नहीं, लेकिन जैसे ही शेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे सलाह बनी है गांव में एक झंडा लगाने के लिए, तो कौन कौन सहयोग के लिए तैयार है। तो हमें उम्मीद तो थी नहीं कि भाई कोई करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से एक दिन में ही झंडे का सारा बजट आ गया। जिस भाई ने भी सहयोग दिया उसका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उस काम को पूरा करवाने में सहयोग किया सारे गांव वासियों ने, जितनी भी युवा टीम है, सभी ने जिससे जो बन पड़ा लगा करके और ये झंडा खड़ा कर दिया। और जी कर्नल होशियार सिंह जी की समाधि है,
वहाँ पे उनके साथ में बिल्कुल लगा रखा है, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब मेरा गांव भी झंडे वाला हो गया। तो जो ये सारे सामाजिक काम किए जा रहे हैं, कितनी बड़ी टीम के साथ किए जा रहे हैं, और वो टीम बन कैसे गई? क्योंकि आज तो नौजवान कहते हैं फ़ोन में लगा हुआ है, आज तो कुछ और गलत कामों में लगा हुआ है, तो ये सामाजिक काम करने के लिए कैसे लोग जुड़े? सामाजिक काम करने के, देखो मेरा गाँव है ना जी, साधु संतों और देशभक्तों का गाँव है। मेरे गांव में पता नहीं आपको, मैं बताता हूँ, कर्नल हुसैन सिंह जी और जी नारायण महाराज जी और साधु संतों की भूमि है ये, और उन्हीं से हमें वो आशीर्वाद मिलता है। जैसे जाते हैं मंदिरों में जाते हैं या नारायण महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ उनके जो संत विचार कर रखते हैं उनको सुनते हैं, मन में बसाते हैं, फिर उनको पूर्ण करने की भी कोशिश करते हैं। उन्हीं सभी बातों से बस यही रहता है कि भाई मेरे गांव का कोई मतलब नाम रोशन हो, और कोई ये ना कहे कि भाई सिसाने गांव में इस चीज़ की कमी है। अपनी यही वो कोशिश रहती है। और भाई सभी गांव वालों ने, सभी युवा साथियों ने मिल के, चढ़ के, बढ़ के, दोनों ग्राम पंचायतों ने, सरपंचों ने भी इस झंडे में इतना सहयोग किया है। इतना कोई भी काम हो, ये नहीं, मैं ये समझता हूँ कि भाई जिस गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ ना, उसमें हर कोई ऐसा ही गाँव होना चाहिए। तो जब हर कोई गांव ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी गांवों को और उस गांव के युवाओं को? मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब हमारा तो देखो टाइम हो चुका है, आने वाला समय उनका है जी, और उनको बस दिशा निर्देश देके छोटे भाई की तरह उनको समझाते रहेंगे, काम ऐसे ही गांव में करवाते रहेंगे। अपनी तो यही पूरी लाइफ का यही सवाल है जी, लगे ही रहेंगे हम तो गांव की भलाई के लिए। गांव में जो कमी दिखाई देंगी, जैसे वो चाहे बस स्टैंड की साफ़ सफाई का है, रक्तदान का है, पेड़ पौधे लगाने का है, मंदिर की साफ़ सफाई का है, गौ माता के उसका है, गौशाला भी यहाँ पे, ठीक है। तो जी हम तो जितना ही बुज़ुर्गों की सेवा है, माता बहनों की, ठीक है, जितनी भी कोशिश होगी, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा भाई इस काम को दिल से दिन रात लगे ही रहो, निस्वार्थ भाव के। जी ये थे राकेश जी गांव सिसाना से, जो लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक टीम बना करके उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके गांव की भलाई के लिए लगे रहते हैं। उन्होंने तमाम कामों पे अपनी जो है छाप छोड़ी है, और अब जो है आखिरी संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अन्य गाँवों में भी ग्रामीण हों या फिर जो है जो भी लोग हों, उन तमाम को मिल करके एक ऐसे ही सुंदर और प्यारे गाँव का जो है सृजन करना चाहिए, ताकि जो एक स्वच्छ वातावरण में सांस ली जा सके, एक अच्छा जो है माहौल वहाँ पे बनाया जा सके। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही बाकी गाँवों में भी हो पाएगा। राकेश जी, आपने दावेर को समय दिया, शुक्रिया उसके लिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। देखने वाले दर्शक उम्मीद करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी आपके सवाल और सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। राकेश जी के पास समय होगा तो उनके जवाब भी ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव देना भी ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कंट्रीब्यूशन के लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।